Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Mohammad Saklan. Welcome to my YouTube channel Maths Learning. तो आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं। अगर आपको याद हो कि अब तक हमने जितने भी फंक्शंस की डिफरेंशिएशन की है उन सब में हम y के इक्वल किसी फंक्शन को लेते थे। हम y के इक्वल किसी फंक्शन को लेते थे जिसमें क्या होता था, यहाँ पर कोई भी x² + 2x कोई भी मतलब फंक्शन होता था जो कि y के इक्वल होता था। लेकिन अब इम्प्लिसिट फंक्शंस में ऐसा नहीं होगा। अब y और x जो हैं दोनों एक दूसरे में ऐसे मिक्स किए हुए होंगे जिनको हम जुदा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे फंक्शन जिसमें x और y दोनों मिक्स हुए हुए हों तो उन फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो चलिए फॉर एग्जांपल कोई एक फंक्शन लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सो बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शन को हम y = f(x) के नहीं लिख सकते, ठीक। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। y - xy - sin y = 0। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक फंक्शन है जो कि y के इक्वल नहीं हुआ। आप देख सकते हैं एक फंक्शन है जिसमें y भी है, x भी है, मतलब हर चीज़ मिक्स हुई हुई है। आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसा कोई फंक्शन आ जाए इम्प्लिसिट फंक्शन तो उसका डिफरेंशिएशन किया कैसे जाए। तो आपको करना क्या है, हर एक टर्म की अलग अलग डेरिवेटिव करनी है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो क्या करना है, हर एक टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। हमने ढूंढना क्या है, डेरिवेटिव dy/dx। तो y का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, dy/dx माइनस, अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक्स वाई क्या है, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। आपको याद होगा हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी एक्स का जो कि होता है 1, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड हमें सेम लिखना है, सेकंड फंक्शन। सो मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस सेकंड का डेरिवेटिव यानी y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx और मल्टीप्लाई कर देंगे x से। तो हमने प्रोडक्ट रूल को यूज करके इसका डेरिवेटिव किया। माइनस साइन का आपको डेरिवेटिव पता है कोस होता है, लेकिन इसके साथ x नहीं y है, तो इसको कंपोजिट फंक्शन की तरह हम डेरिवेटिव करेंगे यानी चेन रूल यूज करके। तो कोस y और y का डेरिवेटिव अलग क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है। y का क्या होगा डेरिवेटिव, dy/dx = 0। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। dy/dx माइनस 1 टाइम y इज y प्लस dy/dx इंटू x माइनस cos y इंटू dy/dx = 0। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे टर्म ढूंढने हैं जिसमें dy/dx नहीं है। तो ये रहा एक टर्म, इसमें dy/dx नहीं है, बाकी सब में तो है।
यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो जिन टर्म्स में dy बाई डी एक्स नहीं लिखा हुआ आप उसको अदर साइड पे ले जाएंगे। तो y को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। सो dy बाई डी एक्स प्लस, अब हम इसको लिख रहे हैं क्योंकि ये तो हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, इंटू एक्स माइनस कोस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। वाई हम उधर लेके गए राइट हैंड साइड पे। तो अब आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लेना है। तो डी वाई बाई डी एक्स को हमने कर लिया कॉमन, बाकी क्या बचा, यहां पर तो 1 बचा, प्लस यहां पर बचा x, ये हो गया कॉमन, माइनस यहां पे बचा cos y इज इक्वल टू y। सो डी वाई बाई डी एक्स को छोड़कर आपको जितना भी कुछ लिखा हुआ है वो आप राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड के पास जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस कॉस वाई। तो हमने इस इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कर लिया। तो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि x और y मिक्स हुए हैं, मतलब एक ही तरफ लिखे हुए हैं। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है तो हम इसको इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है कि अब हमें क्या करना है कि हर टर्म को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो है वो एक कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पर ये कोफिशिएंट का काम कर रहा है। तो आपको पता है कोफिशिएंट की डेरिवेटिव नहीं होती। तो एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होगी, 2x प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, y की होगी 2y मल्टीप्लाई बाय, अब y जो है कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल की मदद से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x और ये x नहीं y है, तो इसका मतलब y का डेरिवेटिव अलग से भी होगा। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोई भी नंबर हो इसका डिफरेंशिएशन 0 होती है। तो अब आपको पता है कि क्या करना है, जिन टर्म्स में dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है उनको एक तरफ करना है और जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं लिखा हुआ उनको दूसरी तरफ करना है। तो ये वो टर्म है जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं लिखा हुआ, इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू 2y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके हमने रख लिया। तो प्लस था तो वहां पर जाके माइनस का हो गया। तो अब आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स को छोड़कर इसको 2y अपॉन बी स्क्वायर को दूसरी साइड पर लेके जाना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर, तो पहले से यहां पर लिखा हुआ है, ठीक। अब ये वाला टर्म ये मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा डिवाइड में, और बी स्क्वायर लिखा हुआ है डिवाइड में तो वहां पर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में।
तो 2 और 2 ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अब क्या हुआ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में ए स्क्वायर वाई। तो इस इम्प्लिसिट फंक्शन को भी हमने डिफरेंशिएट कर लिया। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मिसाल के तौर पर हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि एक्स और वाई मिक्स हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हर टर्म को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। सो एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन आपको पता है 3x स्क्वायर पावर रूल की मदद से, वाई क्यूब की 3y स्क्वायर, लेकिन y की डिफरेंशिएशन अलग भी होगी, dy बाय डी एक्स प्लस। अब 3a आप यहां पर देखें कि कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट की डेरिवेटिव नहीं होती। बचा क्या यहां पर, x और y दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है, तो यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो इसको हम कर देते हैं सॉल्व यूजिंग प्रोडक्ट रूल। x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई बाय y सेम प्लस y का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स सेम इज इक्वल टू 0 का डिफरेंशिएशन 0। अब 3x सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3a को मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट से, ये हो गया 3ay, 3a टाइम 1 इज 3a टाइम y 3ay प्लस ये हो गया 3ax इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब इसको हमने इससे ही मल्टीप्लाई कर लिया इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप भी आपको पता है कि जिन टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स है उनको एक तरफ और जिनमें नहीं है उनको एक दूसरी तरफ। तो ये टर्म्स है हमारे जिनको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, सॉरी ये वाला टर्म नहीं, इसमें डी वाई बाई डी एक्स है। सो 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब इसको भी हम ले जाएंगे उधर, तो ये वाला लिखते हैं टर्म अभी 3ax इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो इक्वल टू कौन से टर्म लेकर गए हम, 3x स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 3x स्क्वायर, और दूसरा टर्म ये वाला, ये हो जाएगा माइनस का 3ay। अब आपको पता है कि हमें क्या करना है, कॉमन करना है किस चीज़ को, डी वाई बाई डी एक्स को। सो डी वाई बाई डी एक्स निकल गया कॉमन, और क्या बचा 3y स्क्वायर प्लस में 3ax इज इक्वल टू -3 कर लेंगे हम कॉमन, माइनस भी कॉमन और 3 भी कॉमन, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस a y। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पर जगह तो बची नहीं, ठीक। सो हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, पिछला स्टेप हमने यहाँ पर लिख लिया है ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो हमने क्या किया था पिछले स्टेप में, डी वाई बाई डी एक्स को कर लिया था कॉमन, और यहाँ से हमने -3 को किया था कॉमन। तो अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को छोड़कर बाकी जो भी है राइट हैंड साइड पर लेके जाना है, क्योंकि हमने ढूंढना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3x स्क्वायर प्लस ay अपॉन
3y² प्लस 3ax। तो आप अगर यहाँ पर देखें, यहाँ से भी 3 कॉमन हो रहा है। सो dy/dx इज इक्वल टू -3x² प्लस ay अपॉन में 3 हो गया कॉमन, y² प्लस ax। सो 3 हो गया डिवाइड, dy/dx इज इक्वल टू -x² प्लस ay अपॉन y² प्लस ax। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो मैं समझता हूँ कि आप इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।